लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा, आज जम्मू कश्मीर में अमन कायम करना अवलीन तरजीह होनी चाहिए क्योंकि अमन शांति के बगैर खुशहाली लाना नामुमकिन है। एलजी श्रीनगर के SKICC में यूटी के किसानों से खिताब कर रहे थे। एलजी ने कहा कि हमारा पड़ोसी कश्मीर को गैर मुस्तहकम करने की मुसलसल कोशिश कर रहा है क्योंकि वो यहाँ जारी तरक्याती कामों से बौखला गया है। जो हमारा पड़ोसी, उसे ये बात पसंद नहीं आती है कि आखिर यहाँ टूरिज्म कैसे बढ़ रहा है, इंडस्ट्री कैसे आ रही है, यहाँ की इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है। वो जानबूझ करके कुछ न कुछ षड्यंत्र करता है, कुछ लोग उसमें शिकार हो जाते हैं। मैं आप सभी किसान भाइयों से जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि ये आपकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि जहाँ शांति है वहाँ विकास नहीं हो सकता है। अगर वास्तव में जम्मू कश्मीर को विकसित करना है तो यहाँ शांति स्थापित करना सबसे महत्वपूर्ण काम है, बाकी कोई काम इससे महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। लेकिन समाज को भी अपनी जिम्मेदारी का, अगर आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर आर्थिक रूप से प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़े, तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों का निर्वहन आपको करना पड़ेगा। तभी जम्मू कश्मीर जो मुकुटमणि था भारत का, फिर से मुकुटमणि हो सकता है। ADGP जम्मू मुकेश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जम्मू खित्ते में मिलिटेंट सरगर्मियों में मुलविस शरपसंदों की तफसील बताई। उन्होंने कहा कि ताज़ा तौर पर राजौरी में 2 और जम्मू में 1 टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया है। ड्रोन से हथियारों की खेप हासिल करने वालों के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। आपको पता है पिछले 2-3 महीने में जम्मू प्रोविंस की पुलिस की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही थी कि जो भी टेरर नेटवर्क अवेलेबल है जम्मू प्रोविंस में, या टेरर नेटवर्क जो पनपने की कोशिश कर रहा है, इनको ध्वस्त कर दिया जाए। और इस सिलसिले में सभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने बहुत मेहनत की। आपको पता है पिछले दिनों 2 टेरर मॉड्यूल बस्ट हुए। एक उधमपुर ब्लास्ट केस के सिलसिले में एक टेरर मॉड्यूल बस्ट हुआ और एक डोडा में लश्कर का टेरर मॉड्यूल बस्ट हुआ। इसके अलावा सुंजुआ में एक जैश ए मोहम्मद का जो प्रधानमंत्री के विजिट के दौरान विदाई हमले का प्लान था, वो उसको बस्ट कर दिया गया, न्यूट्रलाइज कर दिया गया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 और मुख्तलिफ टेरर मॉड्यूल्स जिसको बस्ट किया गया है उसके सिलसिले में है। 2 इनमें से राजौरी में बस्ट हुए हैं और 1 जम्मू में बस्ट हुआ है। सबसे पहले मैं आपको जम्मू के मॉड्यूल की बात बता दूं। लश्कर ए तैयबा का एक टेरर ऑपरेटिव है जो कि बशीर सीजान नाम से है। वो डोडा का रहने वाला है और पाकिस्तान में बैठा हुआ है। और उसके साथ एक और लश्कर का कमांडर है जिसका कोड नेम एल्बर्ट। इन दोनों की तरफ से एक टेरर मॉड्यूल को जम्मू शहर में और जम्मू के आसपास के इलाकों में बनाया गया, जिसका मास्टरमाइंड है फैसल मुनीर। फैसल मुनीर तलाब खटिका का रहने वाला है और ये पिछले तकरीबन 1.5 से 2 साल से इनसे लश्कर वालों के साथ टच में है। इसके बारे में आपको ये बात बता दूं कि ये 2000 में हरि सिंह हाई स्कूल में जो यात्री ठहरे थे, उस वक्त वहां एक फिलाइन अटैक की कोशिश की गई थी। उस पे ये भी गिरफ्तार हुआ था बाकियों के साथ और ये कन्विक्ट भी हुआ और उसके बाद ये बेल पे बाहर आ गया था और तब से पिछले 2 साल से ये फिर से लश्कर के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ था। इसके साथ 4-5 लड़कों का और मॉड्यूल है जिसमें 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कुछ और गिरफ्तारियां होनी बाकी है। ये सभी सांबा और कठुआ के इलाके में वहां के लोकल रहने वाले हैं। इनमें से एक का नाम हबीब है और एक का नाम मियां सुहेल। इन दोनों को भी फैसल मुनीर वाले केस में गिरफ्तार किया गया है। इसकी पहली गिरफ्तारी पड़ी है आज से करीब 1-1.5 महीने पहले कठुआ में जो एक ड्रोन गिराया गया था, उस पे जो सामान आ रहा था वो इसी मॉड्यूल में रिसीव करना था। इनकी शुरुआती पूछताछ पे ये पता चला है कि पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से इन्होंने कई सारे ड्रोन की सॉर्टीज को रिसीव किया है और उनको
कुछ को कश्मीर भेज दिया है, कुछ को अपने पास रखा हुआ था। फैसल मुनीर की डिस्क्लोजर पे जो रिकवरीज हुई हैं उनमें एक AK-47 राइफल इसके घर से ये बरामद हुआ है। एक AK-47 राइफल, 5 पिस्टल्स, 8 ग्रेनेड्स, एक वेइंग मशीन, ये कुछ ड्रग्स की भी डीलिंग की बात चल रही थी जो कि टेरर फाइनेंसिंग में यूज करना था वो, और काफी भारी मात्रा में एमुनिशन वगैरह बरामद हुआ है। आपको याद दिला दूं कि जब ड्रोन गिराया गया था तो 7 स्टिकी बॉम्ब्स और 7 मल्टा आ रहा था, वो इसी मॉड्यूल में रिसीव करना था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1.5 से 2 साल, तकरीबन 2 साल से ये मॉड्यूल चल रहा था।